संबंध। इस प्रकार शिष्ट चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहकर अब उस यज्ञ स्वरूप स्वधर्म के पालन की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध करने के लिए उस शिष्ट चक्र के अनुकूल न चलने वाले यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वाले की निंदा करते हैं। एवं प्रवृत्तिम चक्रम नानुवर्तयः अघायुरन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परमात्मा से प्रचलित शिष्ट चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ है। प्रश्न यह है कि यहाँ चक्रम पद किसका वाचक है और उसके साथ एवं प्रवृत्ततम विशेषण देने का क्या भाव है तथा के अनुकूल बरतना क्या है। उत्तर, 14वें श्लोक के वर्णानुसार चक्रम पद यहाँ शिष्ट परंपरा का वाचक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली शास्त्र विहित क्रियाओं से यज्ञ होता है। यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुनः उन प्राणियों के ही अंतर्गत मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्मों से यज्ञ और यज्ञ से वृष्टि होती है। इस तरह यह शिष्ट परंपरा सदा से चक्र की भांति चली आ रही है। यही भाव दिखलाने के लिए चक्रम पद के साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण दिया गया है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो स्वधर्म है, जिसके पालन करने का उस पर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का स्वाधीन के साथ पालन करना ही उस चक्र के अनुसार चलना है। अतएव आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल इस सृष्टि चक्र की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो योगी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, जिसमें किंचित मात्र भी अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, वह उस स्वधर्म रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, इस शिष्ट चक्र के अनुकूल न बरतने वाले मनुष्यों को इंद्रियाराम और आघायु कहने का तथा उसके जीवन को व्यस्त बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, अपने कर्तव्य का पालन न करना ही उपयुक्त शिष्ट चक्र के अनुकूल न चलना है। अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में आसक्त होकर निरंतर इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमण करता है, जिस किसी प्रकार से भोगों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसे इंद्रियाराम कहा गया है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग कर देने वाला मनुष्य भोगों की कामना से प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जाता है। अपने स्वार्थ में रत रहने के कारण वह दूसरे के हित अहित की कुछ भी परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और शिष्ट की व्यवस्था में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ऐसा होने से समस्त प्रजा को दुख पहुंचता है। एवं अपने कर्तव्य का पालन न करके शिष्ट में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाला मनुष्य बड़े भारी दोष का भागी होता है तथा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीवन भर अन्याय पूर्वक धर्म और ऐश्वर्य का संग्रह करता है, इसलिए उसे अघायु कहा गया है। वह मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्यों से संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाते हुए परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, इस उद्देश्य से सर्वथा वंचित रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को विषय भोगों में रत रहकर व्यर्थ खोता रहता है, इसलिए उसके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है। संबंध, यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से शिष्ट चक्र के अनुसार चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्धि महापुरुष के सिवा इस सृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए जो 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव और उसका हेतु बतलाते हैं। यस्य त्वातमर्तिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य।
कार्य न विधयते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। प्रश्न, तू पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पुरुष लोकों में जिनके लिए सर्वधर्म पालन अवश्य कर्तव्य बतलाया गया है एवं स्वधर्म पुरुष लोक में जिनके लिए स्वधर्म पालन अवश्य कर्तव्य बतलाया गया है एवं स्वधर्म पालन न करने से जिनको अघायु कहकर जिनके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है, उन सभी मनुष्यों से विलक्षण शास्त्र के शासन से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषों को अलग करके उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मनि एवं संतुष्ट इन तीनों विशेषणों के सहित यह पद किस मनुष्य का वाचक है तथा उसे मानव कहने का क्या अभिप्राय है? तो उपयुक्त विशेषणों के सहित यह पद यहाँ सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का वाचक है और उसे मानव कहकर यह भाव दिखलाया है कि हर एक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है। प्रश्न, एवं अव्यय के सहित आत्मरति विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इस विशेषण से यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की सृष्टि की भांति हो जाता है, तथा उसकी किसी भी सांसारिक वस्तु में किंचित मात्र प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तु में रमण नहीं करता, केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमण नहीं करते, उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यही उसका आत्मा में रमण करना है। प्रश्न, आत्मतृप्त विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है, उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। प्रश्न, आत्मनि एवं संतुष्ट विशेषण का क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे किसी भी हेतु या किसी भी घटना से किंचित मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए हर्ष शोकादि विकारों से सर्वथा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है। प्रश्न, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त विशेषणों से युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त है, अतः उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं। वह कृत्य हो गया है, क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है उस सब का उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। अतः वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया है उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। प्रश्न, तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता? उत्तर, ज्ञानी का मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इस कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तथापि लोक दृष्टि में उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध के अनुसार शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होने के कारण परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। ऐसा होते हुए भी वह यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे पुरुष पर शास्त्र का कोई शासन नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कंचन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्चय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। प्रश्न, उस महापुरुष का कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, यह कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पुरुष लोक में जो यह बात कही गई है कि ज्ञानी पुरुष को कोई कर्तव्य नहीं रहता,
उसी बात को पुष्ट करने के लिए इस वाक्य में उसके लिए कर्तव्य के अभाव का हेतु बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि वह महापुरुष निरंतर परमात्मा के स्वरूप में संतुष्ट रहता है। इस कारण न तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या परलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मों के द्वारा त्याग द्वारा ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है, क्योंकि उसकी समस्त आवश्यकताएं समाप्त हो चुकी हैं। अब उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा है। इस कारण उसके लिए न तो कर्मों का करना विधेय है और न उनका न करना ही विधेय है। वह शास्त्र के शासन से सर्वथा मुक्त। यदि उसके मन इंद्रियों के संघात रूप शरीर द्वारा कर्म किए जाते हैं तो उसे शास्त्र उन कर्मों का त्याग करने के लिए बाध्य नहीं करता, और यदि नहीं किए जाते हैं तो उसे शास्त्र कर्म करने के लिए भी बाध्य नहीं करता। अतः ज्ञानी के लिए यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं कि ज्ञान होने के बाद ही जीवन मुक्ति का सुख भोगने के लिए ज्ञानी को कर्मों के त्याग या अनुष्ठान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान होने के अनंतर मन और इंद्रियों के आराम रूप तुच्छ सुख से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। वह सदा के लिए नित्यानंद में मग्न हो जाता है एवं स्वयं आनंद रूप बन जाता है। अतः जो किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए अपना ग्रहण या त्याग रूप कर्तव्य शेष मानता है वह वास्तव में ज्ञानी नहीं है, किंतु किसी स्थिति विशेष को ही ज्ञान की प्राप्ति समझकर अपने को ज्ञानी मानने वाला है। 17वें श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों से युक्त ज्ञानी में ऐसी मान्यता के लिए स्थान नहीं है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उत्तर गीता में कहा है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चैन सत्वत्वित। अर्थात जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त और कृत हो गया है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। यदि कुछ कर्तव्य है तो वह तत्व ज्ञानी नहीं है। प्रश्न, संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने भाव दिखलाया है कि ज्ञानी का जैसे कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही उसका सत्थावर जग्म किसी प्राणी से भी किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। अभिप्राय यह है कि जिसका देहाभिमान सर्वथा नष्ट नहीं हो गया है एवं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं चाहता तो भी शरीर निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप में उसका अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ स्वार्थ का संबंध रहता है। अतएव उसके लिए शास्त्र के अनुसार कर्मों का ग्रहण त्याग करना कर्तव्य है, किंतु सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी का शरीर में अभिमान न रहने के कारण उसे जीवन की भी परवाह नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसके शरीर का निर्वाह प्रारब्धानुसार अपने आप होता रहता है, अतः उसका किसी भी प्राणी से किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रहता और इसीलिए उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह सर्वथा कृत हो जाता है। प्रश्न, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कर्म क्यों किए जाते हैं? कर्म किए नहीं जाते। प्रारब्ध अनुसार लोक दृष्टि से उसके द्वारा लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं। वास्तव में उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उन कर्मों को कर्म ही नहीं माना गया है। संबंध, यहाँ तक भगवान ने बहुत से हेतु बतलाकर यह बात सिद्ध की है कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक के लिए स्वधर्म का पालन करना अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक कर्तव्य है, और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्ध अनुसार कर्म होते हैं। अब उपयुक्त वर्ण का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन की अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तस्मादसक्त संततं कार्य कर्म समाचर आसक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति
आसक्ति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, तस्मात् पद का क्या भाव? तस्मात् पद यहाँ पिछले श्लोकों से संबंध बतलाया है। से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यहाँ तक के वर्णन में जैसे जिन जिन कारणों से स्वधर्म पालन करने की परमावश्यकता सिद्ध की है, उस सब बातों पर विचार करने से यह बात प्रकट होती है कि सब प्रकार से स्वधर्म का पालन करने में ही तुम्हारा हित है, इसीलिए तुम्हें अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। प्रश्न, आसक्त पद का क्या भाव है? आसक्त पद से भगवान अर्जुन को समस्त कर्मों में और उनके फल स्वरूप समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहते हैं। आसक्ति का त्याग कहने से कामना का त्याग उसके अंतर्गत ही आ गया, क्योंकि आसक्ति से ही कामना उत्पन्न हुई है, इसलिए यहाँ फलेच्छा का त्याग अलग नहीं बतलाया गया। प्रश्न, सत्यतम पद का क्या भाव है? भगवान पहले ये बात कह आए हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य निरंतर कुछ न कुछ करता ही रहता है, इसलिए यहाँ सत्यतम पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम सदा सर्वदा जितने भी कर्म करो, उन समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति से रहित होकर उनको करो। इसी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक न करो। प्रश्न, कर्म पद के साथ कार्यम विशेषण देने का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे लिए वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म कर्तव्य है वे ही कर्म में करने चाहिए। परम धर्म के कर्म, निषिद्ध कर्म और व्यर्थ या काम्य कर्म नहीं करने। प्रश्न, समाचर क्रिया क्या भाव? उत्तर, आचर क्रिया के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखाया है कि उन कर्मों का तुम सावधानी के साथ भी पूर्वक यथा योग्य आचरण करो। ऐसा न करके असावधानी रखने उन कर्मों की त्रुटि रह सकती है और उसके साथ के कारण तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। प्रश्न, आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने उपयुक्त कर्मयोग का फल बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कर्म योग का इतना महत्व है, इसलिए तुम्हें समस्त कर्म उपयुक्त प्रकार से ही करने चाहिए। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उस बात को पुष्ट करने के लिए जनकादि का प्रमाण देकर पुनः अर्जुन के लिए कर्म का जिद बतलाते हैं। कर्मण्य वही संसिधित विद्यमास्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि पश्यन्त कर्तुम हर्षि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, लिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात जे कर्म करना ही उचित है। प्रश्न, जनकादय पद से किन पुरुषों का संकेत किया गया है और वे लोग भी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के उपदेश काल तक राजा जनक भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति ही कर्म करने वाला अश्वपति, इक्ष्वाक, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, उन सब का संकेत जनकादय पद से किया गया है। उस श्लोकों में जो यह बात कही गई कि आसक्ति से रहित मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी को प्राण द्वारा सिद्ध करने के लिए यहाँ ये बात कही गई है कि पुरुष लोकों में जनकादि प्रधान महापुरुष भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अभिप्राय यह है कि आज तक बहुत से महापुरुष ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त किए हैं। यह कोई नई बात नहीं, अतः यह परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र और निश्चित मार्ग है, इससे किसी प्रकार का संदेह नहीं। प्रश्न, परमात्मा की प्राप्ति को तत्व ज्ञान से होती है
और यहाँ आसक्त रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आसक्त रहित कर्मों द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसे परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है तथा कर्म योग युक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ आसक्त रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाया गया। प्रश्न, लोक संग्रह किसे कहते हैं तथा यहाँ लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना उचित बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शिष्ट संचालन को सुरक्षित कर बनाए रखना, उनकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उसमें सहायक बनाना लोक संग्रह कहलाता है। अर्थात समस्त प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है। अतः अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार ही कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो लोग दूसरे लोगों के अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना है, यही लोक संग्रह। यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने यह बात दिलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित है ही, इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर, अर्थात यदि मैं कर्म न करूं तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे। इससे सृष्टि में विलुप्त हो जाएगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह सोचकर भी कर्म करना ही है, जिसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार की उचित नहीं। प्रश्न यह है कि लोक संग्रहार्थ कर्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी पुरुष द्वारा ही हो सकते हैं या साधक भी कर सकता है? तर ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, जिससे उसके तो सभी कर्म लोक संग्रहार्थ ही होते हैं, परंतु ज्ञानी को आदर्श मानकर साधक भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर सकता है। अवश्य वह पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अज्ञान की पूर्णता निर्मित नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी अंश में स्वार्थ बना ही रहता है, और जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है तब तक पूर्ण रूप से केवल संग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता। प्रश्न यह है कि जब ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और उसकी दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, तब का लोक संग्रहार्थ कर्म करना केवल लोगों को दिखलाने के लिए ही तो होता होगा। तर ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी वह जो कुछ कर्म करता है केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन में कर्म का कोई महत्व न हो और केवल ऊपर से लोगों को दिखलाने भर के लिए किया जाए, वह तो एक प्रकार का दंभ है। ज्ञानी में दंभ रह नहीं सकता, अतएव वह जो कुछ करता है लोक संग्रहार्थ आवश्यक और महत्वपूर्ण समझकर ही करता है। उससे यह दिखाऊपन न आसक्ति है, न कामना है और न अहंकार। ज्ञानी के कर्म जिस भाव से होते हैं उसको कोई दूसरा नहीं जान पाता, इसलिए इसी से उसके कर्मों में अत्यंत विलक्षणता मानी जाती है।